बाबा कहते हैं सबसे बड़ा मैसेज हम दे रहे हैं बच्चों को, सभी को, घर चलने का मैसेज। अभी समय पूरा हो गया है, अब घर चलना है, ये मैसेज है ना हमारा। जैसे टाइम पूरा होता है, जब भी वैसे भी ट्रेन का चलने का टाइम होता है ना, तो कितने अनाउंसमेंट्स होते रहते हैं। फ्लाइट का निकल, पहले आराम से बैठे होते, लॉन्च में बैठे होते, और जैसे ही बोर्डिंग का स्टार्ट होता है, फ्लाइट चलने वाला होता है, कितने सारे मैसेजेस आते हैं ना, अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट। इसलिए बाबा कहते हैं हम भी बच्चों, दुनिया वालों को मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट कौन सी, एक प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम, परसों कल प्रोग्राम, फिर वर्कशॉप, फिर कोर्स करते रहते हैं ना, ये अनाउंसमेंट है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 5-7 सॉरी। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है, सबको घर चलने का मैसेज देना है। अच्छा प्रश्न है, आजकल मनुष्य की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? लॉकडाउन, फैशन की तरफ। लॉकडाउन तो ठीक है, तो फैशन की तरफ। कौन बोला? मुरली पड़ी पहले, तो फायदा क्या? मुरली पड़ी तो फिर नहीं बोले ना, क्योंकि आपको तो पता ही है, आपको थोड़ी कुछ, दूसरे की बुद्धि फिर चलने दो। बाबा कहते हैं फैशन की तरफ। क्यों फैशन की तरफ बुद्धि क्यों चलती है मनुष्य की? देखो लॉकडाउन वो तो ठीक है, तो पता है लॉकडाउन, लेकिन बुद्धि जो चलती है, मनुष्य कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन पुल हो, और यह फैशन चित्रों से ही सीखे, समझते हैं कौन से चित्र, कौन से चित्रों से फैशन सीखे? शरीर रूपी चलचित्र। भाई जो जिनको आंसर पता है ना वो नहीं बोले, आपको नहीं, फिर आपको पता ही आप पढ़ के बोल रहे हो ना, तो फायदा नहीं होगा। तो जिनको नहीं पता है उनको पूछा जाए। धन्यवाद। तो किससे पता चला, किससे सीखे फैशन? फिल्म से, टेलीविजन से। फैशन किससे सीखे? फिल्मों से। अच्छा, हीरो हीरो हीरोइन से, वो तो ठीक है, हो गया, फिल्म हो गया। मैगजीन से। मैगजीन, वो वही फिल्म फिर मैगजीन में आते हैं। देखो बाबा क्या करते, कहाँ से सीखे? समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी, देवी देवताओं के चित्रों से फैशन सीखी, क्योंकि बहुत मतलब परफेक्ट रोल मॉडल तो देवी देवता है। ऐसे बाल बनाती थी पार्वती, मतलब स्टाइल बनाते। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना, तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहां नेचुरल सुंदरता रहती है, फैशन की दरकार ही नहीं, ऐसी दुनिया, नेचुरल ब्यूटी। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्हें, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, आत्मा ही बाप को कहती है वही खिवैया है, पतित पावन है, अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं, और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे व बड़े होते हैं। वास्तव में
किसी के भी थ्रू मैसेज दे सकते हैं ना, जाओ भाई ये मैसेज दे के आओ। तो बाबा कहते वो छोटे व बड़े होते हैं, वास्तव में वो मैसेज व पैगाम देते नहीं है। क्यों? मैसेंजर और पैगंबर, बाबा कहते वास्तव में वो को मैसेज और पैगाम देते नहीं है। ये तो झूठी महिमा करती है। मैंने क्या मैसेज लेके भेजा था? वैसे बाबा ने उनको क्या मैसेज दिया होगा? उनको भेजा ऊपर से नीचे, क्या मैसेज देके भेजा होगा? कि अब पवित्र बनो, घर वापस जाना है। उस समय द्वापर युग में तो उन्होंने तो जो जो क्वालिटीज थी वो एक एक क्वालिटी को दिया ना, कि इसको अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली साथ में सारी क्वालिटीज आती चली जाएंगी। पर हम तो गुरुओं तक ही अटक गए ना, हमने उन क्वालिटीज को तो लिया ही नहीं। पवित्रता का मैसेज दिया उन्होंने, और सन्यासियों ने तो पवित्र धर्म को ही अपनाया सारा। तो वो मैसेज तो लिया नहीं। तो बाबा कहते बच्चे समझते हैं तो ये तो झूठी महिमा कर दी है। बच्चे समझते सिवाय एक के, और उन्होंने कहा एक को याद करो, उसको निराकार को याद करो। ये मैसेज उनका समझा हमने। सिखिज्म वाले कौन है? एक बोला एक को याद करो, तो फिर कोई भी देहधारी की फोटो नहीं रखनी चाहिए ना, कहीं भी गुरुद्वारे में, कहीं भी मंदिर में। जो मैसेज लेकर आया वो मैसेज की वैल्यू होती है, या जो लेकर आता है उसकी वैल्यू होती है? आप भेजते हो ना गुरुद्वारा में फोटोज रखने जो का है, मैसेज लेके आया, ये ग्रंथ जो साहिब मैसेज होता है। लाया, हाँ, मतलब जो भी है। तो पर याद किस, वो चलो ठीक है, पर याद किसको करते हैं? गुरु परम गुरु नानक को। आप भेजते हो ना सेंटर पे, भाई ये दे के आ जाओ या ये लेके आ जाओ, तो जो डिलीवरी मैन है उनको थोड़ी हम कुछ, हमको तो पता ये मैसेज लेके आया। उनकी कीमत उतनी है ना जितना मैसेज लेकर आते। बाबा कहते हैं बच्चे समझते सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसकी महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि ये है नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं, दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण की, क्योंकि ये है नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं, भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं, भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं। परंतु ये किसको पता ही नहीं है कि ये भगवान भगवती सत्युग में राज्य करते थे। भगवान ने गॉड गॉडेस का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। सब एक के बच्चे हैं ना। परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते, उन्हों को कहते देवी देवता है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। नई दुनिया को तो सब चाहते हैं, बापूजी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य के अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। आजकल मनुष्य को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु ये किसको समझ ही नहीं है। भारत की सतयुग में पारस बुद्धि था। देखो अभी पत्थर बुद्धि है, ये नहीं, ये तो चलो नहीं समझते, लेकिन पहले भारत पारसपुरी था, ये तो समझते हो, समझना चाहिए। ये भी नहीं समझते। भारत की सतयुग में पारस बुद्धि था। पारस बुद्धि एकदम सेंसिबल बुद्धि, पत्थर बुद्धि एकदम सेंसिटिव, इतना सेंसिबल कि वहां मैसेज, वहां आपने संकल्प किया सतयुग में अपने महल में बैठे बैठे, यहाँ मुझे संकल्प आ गया, मैसेज पहुंच गया। समझा, ये है मैसेज। इतने पारस बुद्धि, इसलिए वो सेंसिबल बुद्धि। और अभी सेंसिटिव बुद्धि, वही था ना वर्कशॉप, सेंसिटिव। तो कलयुग में पत्थर बुद्धि, अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वह तो सब अभी है।
साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है, फैशन आदि कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी रहती है। अभी तो था 3 दिन पहले मुझे थर्सडे के बाबा कहते सारा दिन फैशन पिछाड़ी रहती है। क्यों? आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते, बालों का सबसे ज्यादा फैशन है। और यही कलयुग की पहली निशानी, केशों का श्रृंगार रह जाएगा। अध्यात्म मतलब जनरली भक्ति में केश और नखून ये 2 चीज बहुत वर्जित माने जाते हैं, डेड। मतलब अगर आपने बाल को हाथ लगा लिया तो आप श्री विग्रह मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकते। नखून काटा है तो फिर आप बिना धोए श्री विग्रह को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये डेड चीज है, ये निकल, जैसे डेड बॉडी होती है तो आप हाथ लगाते तो नहीं अलाउ करते ना, तो ये सब निकलने कटने वाली चीज होती है ना। तो 2 चीजों को बिल्कुल वर्जित माना जाता है, और कलयुग में ये 2 ही चीजों का फैशन, नखून, बाल। इसलिए वो खुले बाल नहीं होते थे, पहले नहीं रखते खुले बाल, क्योंकि फैशन और पूरी शक्ति बालों में। उसने द्रौपदी ने, सावित्री थी, सती, तो बाल खोल दिए थे एक बार और फिर सूर्य आराधना की, और आज उसमें वो सूर्य को जो कहती है वो शक्ति नहीं आई। पूछा ऐसा क्यों है, नहीं तो जो उसने सूर्य को डायरेक्शन दिया वो सूर्य मानता था, सती सावित्री। तो बोला कि क्या कारण है, बोला आज तुमने बाल खोले थे, किसी ने देख लिया, किसी का संकल्प चला, तुम्हारी शक्ति खत्म हो गई, सती की सतीत्व खत्म हो गया। तो आप समझो आत्मा में क्या शक्ति रहेगी। इसलिए तो बाबा क्यों कहते कि मेरे तरफ किसी की बुद्धि न जाए, ये संकल्प आना चाहिए। कशिश मतलब उतना बॉडी कॉन्शियस के एनर्जी में ले रही हूँ, और फिर हम योग में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इतने सारी बॉडी कॉन्शियस की एनर्जी, ये सुंदर है, ये स्मार्ट है, ये गोरा है, ये पीला है, ये नीला है, एक्सेट्रा। बाबा इसलिए कहते हैं आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते, कितना खर्चा करते हैं, ये सब पैशन निकला है चित्रों से। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, समझते पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते, देवी देवता भी तो सुंदर थे ना। स्वर्ग के देवी देवता ऐसे थोड़ी थे जैसे ये दिखाते हैं, फिल्मों में दिखाते, माइथोलॉजिकल सीरीज में दिखाते। ये सब कशिश करने के लिए बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली पहनती थी, क्यों? क्योंकि कोई देखकर आशिक न हो जाए। बच्चे इसको कहा जाता है पतित दुनिया। बाबा वो सब नहीं कराते, मतलब बट बाबा कहते हैं आप ऐसा सिंपल रहो, लोग कशिश ही ना हो, पवित्रता का अट्रैक्शन हो, फाइन। गाते हैं तुम्ही हो माता पिता तुम्ही, परंतु ये किसको कहना चाहिए, माता पिता कौन है ये भी नहीं जानते। माता पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा, बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी है बाबा हम तो आप बिगर और किसी से नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम सो पावन थे, अब पतित बने हैं। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया सो देवी देवता, फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने। जो नंबर 1 पावन वह नंबर 1 पतित। बाबा भी देखो ब्रह्मा बाबा को नंबर 1 पतित कहते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे, ये खुद भी कहते हैं। शिव बाबा भी कहते हैं मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण के डिनाइस्टी में थे, अब है संगम। तुम कलयुग में थे, अब संगम युगी बने हैं। बाप संगम पर ही आते हैं। ड्रामा अनुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं।
अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है, हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। इसको बाबा क्या बता कहते हैं? हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। बोलो दीपिका बहन, इसको बाबा क्या कहते हैं? कौन सा नाद कहते हैं? आपको पता है, याद है कौन सा नाद है इसको? हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। सोहम। वाई वंडरफुल। सो हम सो हम, ठीक है। तो इसको बाबा कहते हैं हम सो देवता थे, ये है श्वास पे हम लगाते हैं। वो सोचते परमात्मा सो है, हम कहते नहीं हम सो ये सब चक्र लगाते हैं। साथ बिना मतलब समझे करते हैं। नहीं, ये सो परमात्मा सो में। सोहम बस मंत्र हाँ है, हाँ, वो मंत्र, फिर तो वो मंत्र हो गया ना। तो जैसे ओम नमो शिवाय, मैं नमन करता हूँ, मीनिंग ये है, नमन थोड़ी करता। श्री कृष्ण शरणम मम, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तो ये बोलने की थोड़ी बात, ये तो करने की बात है। तो वो फिर मंत्र की तरह करने लगे, क्योंकि इतना अच्छा भाव है इसका, भाव बहुत अच्छा है। तो भाव में स्थित होने के लिए बाबा कहते हैं वो फिर जाप करते हैं। स्टूडेंट में नंबरवार होते हैं, राइट से लेकर राइट से लेकर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास बच्चियां खुद भी कहती है हमारी थर्ड क्लास होती है, हम किसको समझा नहीं सकते। दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते। कई होते हैं ना, समझा नहीं सकते, अच्छा सुनते हैं। अच्छा बाबा क्या करे, ये हुआ अपने कर्मों अनुसार, क्योंकि बाबा एक होता है सुनना, एक होता है सुनाना, सुनना फिर सुनाना। एक होता है सुनना, सुनाना और समाना, धारण करना, और एक होता है सिर्फ सुनना। तीन है ना, सुनना, सुनाना, सुनाना, समाना। और एक होता है सुनना और समाना, बस कोई बात नहीं, वो एक अलग बात। समा लिया, फाइनल क्या है? सुनना, सुनाना, समाना। अब बाप कहते मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ। दीदी मनमोहिनी कभी भी मुरली की क्लास भी नहीं कराई, एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, मतलब एडिशनल तो क्या, दीदी दादी दोनों एक, दो चीफ समझ। मनमोहिनी दीदी का जुलाई मंथ चल रहा है, मुरली तक कभी नहीं सुनाई। मुरली जो सुनाता था स्टूडेंट के तरह टाइम पर आकर बैठ जाता, मुरली कभी नहीं, क्लास तो कराई नहीं। और इतनी स्ट्रिक्ट, दीदी के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकते हैं, दिल्ली की हेड थी। हाँ सब दादियां सुनाती, दीदी ने नहीं सुना। एक्चुअली दीदी पढ़ी लिखी नहीं, तो पूरा कंट्रोल। दादी बहुत नरम, दीदी बड़ी स्ट्रिक्ट, दीदी मनमोहिनी। अब आएंगे आज ये का समीप का सीरीज है ना, आज आएंगे हम दीदी के ऊपर भी सुन। तो कर्म करना है। थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ न सके, ये है ही रावण राज्य, परंतु ये किसको ही पता नहीं। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे। गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में, सदगति के लिए ही गुरु करते कि मुक्ति में ले जाए। वह है निर्वाण धाम, वाणी से परे स्थान। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं, वो तो कहने मात्र कह देते हैं। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है, सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। रिटायरमेंट एज कहते हैं, मतलब एक समय, एक लिटरली वो रिटायरमेंट एज एक्सपीरियंस करते थे, मतलब जीते थे। अभी रिटायरमेंट की क्या एज? प्रैक्टिस करो जितने 60 वो नहीं, फिजिकल तो ठीक है,
ये प्रोफेशनल्स की तो है नहीं, तो गवर्नमेंट सर्विस है उनकी शर्त होती है। हाँ, बट उसके बाद फिर वो कंसल्टेंट बन गए, एडवाइजर बन गए, जो गवर्नमेंट से वो बन गए, वो रिटायरमेंट वाली एज का। प्रोफेशनल्स में तो वैसे ही नहीं, बिजनेस जिनका है तो वो नो रिटायरमेंट। तो बाबा कहते हैं एक्चुअली वानप्रस्थी मीन्स क्या था, जैसे अब मैं मेरा आगे की जर्नी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो थीम था। अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं कि वान वाणी से परे स्थान, मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं, वो तो कहने मात्र है। वानप्रस्थी को भी सभा है, खान पान आदि तो सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते थे, खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ भी नहीं समझते। वानप्रस्थ, अब देखो ब्राह्मणों में भी हम क्या समझते हैं कि वाणी से परे। वानप्रस्थ अर्थात अभी वानप्रस्थ समय अर्थात वैराग्य की फीलिंग। वानप्रस्थ अर्थात विस्तार को सार में लाने की नेचर। हर संकल्प में वानप्रस्थ अर्थात सिंप्लिसिटी। वानप्रस्थ अर्थात कहते हैं नो फैशन, कहते हैं ये थोड़ी अच्छा लगता है, भाई हमारी एज नहीं है ये सब। आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे तो फाइनल स्टेज, लेकिन ये सब उसके सिम्टम्स होंगे, ये सब करेगा वो। तो पहले वानप्रस्थ अवस्था बोलते थे, हाँ वो करते थे। वो फिर उसमें गृहस्थी से हट जाता है। किससे? गृहस्थी से हाँ, तो मतलब बच्चों को दे दिया ना। उस वानप्रस्थ का मतलब बंद से तो नहीं था। नहीं, मतलब वो नहीं था वानप्रस्थी रिटायर्ड, अब मैं यहाँ से बिलोंग, वो लिटरली चले जाते। और वानप्रस्थ का त्रेता युग में भी, मतलब जो स्टोरीज में बताते कि स्वर्ण कर्ण के पास भयश्चित केसा, मतलब कानों के पीछे एक सफेद बाल दशरथ जी को दिख गया। मनहु जरठपन अस उपदेशा, मतलब मेरा बुजुर्गपना मुझे उपदेश दे रहा है कि वही राम जी को तुम प्रिंस बना दो और चले जाओ। एक सफेद बाल आ गया, वो इंडिकेशन समझ गए और अगले दिन से राजा बनाने की तैयारी शुरू। कितने इंडिकेशन चाहिए हमको? वो एक इंडिकेशन त्रेता में ये इतनी सेंसिबिलिटी हो गई, बाबा कहते हैं। तो किसकी बुद्धि में ही नहीं आता है कि हमको निर्वाण धाम में जाना है, अपने घर में जाना है, या वह कोई घर नहीं समझते, वो तो समझते ज्योति ज्योत में समझ जाएंगे। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे, अब ये जैसे कि कायदा था, अभी भी ऐसे करते हैं। अब तुम समझा सकते हो, वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकता। इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि ये पतित पावन बाबा आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सत्युग के लिए भी समझाया है, वहां कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है। आदमशुमारी का भी किसको पता नहीं है। राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी? पॉपुलेशन, आदमशुमारी कितनी पॉपुलेशन होगी राम राज्य में, सबको पता है ना? राम राज्य में पॉपुलेशन सत्युग एंड में, बाकी राम राज्य के एंड में 33 करोड़। बाबा कहते हैं किसी को पता ही नहीं आदमशुमारी अभी कितनी है, राम बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे। अब जब आदमशुमारी इतनी कम है तो बाकी आत्माएं फिर कहाँ जाती है? पूछा किसी को? पॉपुलेशन बढ़ी है ये तो हम सब मानते हैं, लेकिन फिर आत्मा तो अजर अमर है, कहाँ गई आत्माएं फिर? परम धाम, परम धाम। नो आंसर, कुछ आंसर ही नहीं।
तो मतलब अगर आत्मा अजर अमर है, पॉपुलेशन है 30, कौन सा था 299 1950 250 1950 में, तो आज है 779 है ना, 500 करोड़ कहाँ रह रही थी आत्मा इधर? अपने तो हम लोग भूत के वहां रह रहे होंगे यही कहेंगे। दीदी आज अगर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। यहाँ पे रहते हैं, फिर तो क्या सूक्ष्म। कहेंगे? दीदी आज साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, आपने ईयरफोन नहीं लगाया है, क्लियरिटी नहीं है। वो तो मिथ्या में है ना जी, वो ये कहते ही नहीं कि सभी लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, पता नहीं कौन सी जोनी में कहाँ चले गए। दैट इज द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फैलेसी व्हिच दे हैव। राइट, जानवर बन गया, चींटी बन गया, ऑल काइंड्स ऑफ नॉनसेंस। उसमें चले गए ना आपके। तो बहुत सारे मिथ्स है, बहुत सारी स्टोरीज है, इसलिए तो बाबा कहते हैं अच्छा वह निर्वाण धाम है। अब तुम समझा सकते हो, वाणी से परे कोई जा नहीं सकते, उसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सत्य के लिए भी समझाया है, वहां कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है। आदमशुमारी का भी किसको पता नहीं है, राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी? कोई भी विद्वान आचार्य पंडित आदि नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई समझा सके। 84 लाख का चक्र कैसे हो सकता है? कितना रॉन्ग बताते, बिल्कुल ही सूत मूंझा हुआ है। बाप समझाते, अभी तुम जानते हो बाप ने कर्म अकर्म विकर्म की गति का सारा राज समझाया है। विक्रम अर्थात हम कहते हैं ना बॉडी कॉन्शियसनेस, कर्म पता है, विक्रम अकर्म सुकर्म पता है। मतलब जितना मैं कर रही हूँ, ये बॉडी कॉन्शियसनेस में भी क्या होगा, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, ये विक्रम की फीलिंग। अगर वही बार बार संकल्प आता है बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, तो फिर विक्रम की फीलिंग। तो सत्युग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, वहां कोई बुरा कर्म नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम छोटे बड़े सबकी सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने वाले। कहते हैं पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन दुनिया नई दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह ना सके। यह भी जो पतित दुनिया वह सब खत्म हो जानी है। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है, क्लियर है सबको? रिटर्न ट्रेन, रिटर्न जर्नी, नई दुनिया में जाना है। कैसे जाएंगे? ये सारी नॉलेज है, यह है नई नॉलेज। नई दुनिया में जाना है ना, तो नॉलेज सारी नई है, न्यू नॉलेज फॉर न्यू वर्ल्ड। इसलिए ये कोई शास्त्रों में मिलेगी नहीं, कहीं भी मिलेगा नहीं ये नॉलेज। तो बाबा कहते हैं जिस वो तो है ही स्वर्ग। तुम अभी संगम पर बैठे हो, ये भी जानते दूसरे जो भी मनुष्य है ब्राह्मण नहीं है, वो कलयुग में है। हम सब संगम पर है, जा रहे सतयुग में। बरोबर ये संगम युग है ना, वह तो है ही स्वर्ग। उनको संगम नहीं कहा जाता है, संगम है अभी। ये संगम युग सबसे छोटा है, इसको लीप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पापात्माओं से धर्मात्मा बनते हैं। इसलिए इसको धर्माव युग कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी हैं, वहां तो सभी धर्मात्मा होते हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा धर्म, इसलिए इसको धर्माव युग कहते हैं। संगम युग का एक और नाम है।
सुना? संगम युग के कितने कितने नाम? पुरुषोत्तम युग, कल्याणकारी युग, और अभी बाबा और? ने कहा दीप युग। आज आपने बताया धर्माऊ युग, धर्माऊ युग, अभी अधिक युग, अधिक अधिक युग, अधिक युग, इसको लीप अधिक युग। मास कहते हैं, अधिक लीप युग, अधिक लीप मास, दीप युग। लीप और युग, इसको मल मास भी कहते हैं, लीप युग, लीप युग लीप कहते युग हैं। कहते हैं, लीप ईयर। और एक और है धर्माऊ युग, धर्माऊ युग, ये है संगम युग, धर्माऊ युग। हीरे तुल्य युग भी कहते तो हैं ना। बाबा हीरे तुल्य, हाँ। तो बाबा ये कह रहे हैं संगम युग है धर्माऊ युग, जिसमें इसको धर्माऊ, धर्म मतलब इसमें जितना भी करोगे सबका पुण्य मिलेगा। धर्म का काम, धर्माऊ मतलब क्या है? धर्म का काम करो। अब धर्म का काम वो सोचते दान पुण्य। ईश्वरीय युग भी कह सकते हैं। ईश्वरीय, हाँ वैसे, पर बाबा ने नाम नहीं दिया। नाम वो मीनिंग हो सकता है बट नाम नहीं है। एक का 100 गुना, हाँ वो है ही स्वर्ग। पुरुषोत्तम युग। इसको लीप जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी है, वहां तो सभी धर्मात्मा होते। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, वह है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए? कारण क्या है? इधर ही रख सकते ना, फिर दूर दूर क्यों भटकते? क्यों? जब मतलब घर में हो सकता है तो नहीं भटकना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ओके। आवाज नहीं आ रही थी। तो बाबा कह रहे कि वह पत्थर पूजा। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं। यह अब ज्ञान, अब बुद्धि में आया है ना। अब तुम्हारी आंखें खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं। बाप ने नॉलेज दी है। परम पिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज हो, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। आत्मा में भी वह नॉलेज धारण करती है। आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह की महिमा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। अब ये तो एकदम क्लियर हो गया। ये बोल रही है, कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही है। देह अभिमान के वश बोल रहा है, लेकिन आत्मा बोल रही है। ये रो रही है, कौन रो रहा है? आत्मा रो रही है। ये चिल्ला रही है, आत्मा चिल्ला रही है। जैसे हम इसका जितनी आत्माओं के संग रहते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का। जिसको भाषण करना होता है ना, अगर घर में बहुत सारे मेंबर्स है, वो कहते हैं ये बहुत अच्छा है। 3-4 जॉइंट फैमिलीज रहती, उनको बिठा दो, आप पब्लिक भाषण सीखो, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो वो एक प्रैक्टिस करने का अच्छा फील्ड है। इसी तरह मेरे पास इतनी सारी आत्माएं हैं। बच्चा है, बच्ची है, मेड्स है, बहुत अच्छा है। हम बार बार आत्मा की प्रैक्टिस कर सकते? नहीं कर सकते। अकेले रहेंगे तो क्या प्रैक्टिस होगी? आत्मा ही है तो और प्रैक्टिस होगी। लोग कहते हैं कि आत्मिक स्थिति के लिए ना सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठो। हम तो कहते हैं वही मेन है कि जब बहुत लोग हैं तब तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। इज इट राइट? कि छोड़ छाड़ के बैठेंगे तो अच्छी से प्रैक्टिस होगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी तब। बाबा इसलिए कहते हैं। तो मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह की महिमा करते रहते हैं। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाई हुई है। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है, बाप से वर्षा ले रहे हैं।
आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े, शरीर बिगड़ आत्मा बोले कैसे, कैसे सुने। बाप कहते मैं निराकार हूँ, मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं, ये जानते हो। यह बातें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया ही समझाते हो, तुमको अब ज्ञान मिला है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, वही बाप राजयोग सिखा रहे हैं, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम औरों को समझाते हैं, हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है। अभी तुम कहेंगे ना हम पतित से पावन बन रहे हैं, बाप समझाते यह है ही पतित दुनिया। रावण का राज्य है ना, रावण पापात्मा बनाते हैं, ये और कोई नहीं जानते। भल रावण की एफिजी जलाते हैं, एक्चुअली एफिजी जलाते हैं। चलो सपोज जैसे कि वो क्रिकेटर्स की एफिजी जलाते हैं, भाई उन्होंने वो उस समय बैटिंग अच्छा कर नहीं रहे हैं और हम लोग हार रहे हैं, मैं इंडियन हूँ तो इंडिया हार रही है, ये दर्द है उस समय, इसलिए उस समय जलाया है ना। उसका मेन इक्वेशन ये है कि जलाने का रीजन ये है। अब रावण तो है नहीं एज फॉर स्क्रिप्चर्स, वो तो मर गया। आज मुझे रावण क्या प्रॉब्लम दे रहा है जो मैं आज जलाऊं उसकी एफिजी? लॉजिकल बात नहीं है। उस समय तो चलो मैं डायरेक्टली तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर वो बैटिंग ठीक नहीं करे, लेकिन एज एन इंडियन मुझे फील होता है। बट अब रावण आज मुझे क्या प्रॉब्लम दे रहा है जो मैं आज एफिजी जलाऊं उसकी? और वैसे भी मरे हुए को क्या मारना, जले हुए को क्या जलाना? तो इससे प्रूव क्या होता है? इससे प्रूव्ड है कि रावण अभी जिंदा। तू कर दिया ना एफिजी जला के, दशहरा से तो और क्लियर हो गया कि रावण मैं जला रही हूँ। आप कहेंगे हम जलाते नहीं, तालियां बजाते, हम देखते हैं टीवी पे, मतलब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। न्यूज देखा रावण की एफिजी का, मतलब आप हमारे पार्टिसिपेंट है, हम भी जला रहे हैं। बाबा कहते हैं इसमें मूंझने की बात ही नहीं। और कुछ नहीं, दशहरा तो मनाया ना, दशहरे के दिन वो कुछ खान पान वाद किया ना, मतलब पार्टिसिपेट किया, मतलब मैंने जलाया। सब लीड्स टू एक ही बात। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ये। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे, तो सीता को रावण ले गया, यह किया, कितनी कथाएं बैठ लिखी है। जब बैठ कर सुनते हैं तो रो लेते हैं, वो सब है दंत कथाएं। बाबा हमको विक्रमाजीत बनाने के लिए समझाते, कहते मामेकम याद करो, कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ। श्री बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार है, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। यह वानप्रस्थ अवस्था है। दूसरा है इस अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है।
वरदान है, घबराने के डांस छोड़, सदा खुशी के डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। घबराने के डांस को छोड़, सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल है वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी चढ़े, सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, ये अब ये संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस करते। तो दो तरह के डांस हो गए आज, खुशी का डांस और घबराने का डांस। माया का हाथ पकड़ते तो घबराने का डांस करते। घबराने वाले डांस तो पता है ना। अब देखो, जब विश्वास नहीं होता और उसका हाथ भी पकड़ लेते, चलेंगे भी तो डरते रहेंगे, वो डांस कैसा होता है। और जब विश्वास होता है, उसका हाथ पकड़ते तो वो कैसे चलेंगे। तो इसलिए बाबा कहते घबराने का डांस छोड़ो। अच्छा, स्लोगन है तो आज का स्वमान रहेगा, मैं सदा खुशी की डांस करने वाली नॉलेज फुलाती हूँ। उस समय बाबा ने कहा कि नॉलेज को, अथॉरिटी को, परिवार के सहयोग को यूज करो। कैसे परिवार के सहयोग को यूज करेंगे? जब ऐसा घबराने का मतलब ऐसा कोई परिस्थिति आती है, बाबा के बच्चे हैं, फरिश्ता फैमिली है, तो ऐसे उस समय निमित्त से सहयोग लो, कोई अनुभवी से सहयोग लो, और बाबा का हाथ का साथ मुरली का सहयोग ले। अच्छा, ये है सहयोग लेना। स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। अच्छा, दो है ना, कल का भी और आज का भी। अब एक दिशा है, कल का है, योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहाँ और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। तो ये पुरुषार्थ, सेकंड में मन बुद्धि लग जाए। योग माना शांति की शक्ति। ये शांति की शक्ति बहुत सहज, स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएंगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हैं, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। कितना अच्छा बात बाबा ने कही। व्यक्ति को हम कोर्स करा लेंगे, समझा देंगे, प्रकृति को बदलने के लिए अपनी साइलेंस पावर काम, तब प्रकृति चेंज होगी। इसको ये पुरुषार्थ करना है आज। तो कल अच्छा बात